तो ये राजधानी भोपाल के बोट क्लब से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव नौका तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह आयोजन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक आयोजन ये आज किया गया है, जहां बोट क्लब पर तिरंगा यात्रा नौकाओं के द्वारा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि हर नाव पर तिरंगा लहराया हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें तमाम तरह के खिलाड़ी, कार्यकर्ता, एनसीसी, एसडीआरएफ और तमाम छात्र इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तिरंगा यात्रा की एक लंबे समय से प्रैक्टिस भी चल रही थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि नौका तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया गया और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये बड़े तालाब की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बोट क्लब पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ खेल मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं और तमाम मंत्री और कैबिनेट के मंत्री भी इस अवसर पर बोट क्लब पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा का, नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, शुभारंभ हो चुका है और ये यात्रा निकल चुकी है। तो हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां राजधानी भोपाल के बोट क्लब की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोट क्लब को तिरंगे से सजाया हुआ है। ये आप शॉट देख सकते हैं, एरियल शॉट, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कितने सुंदर तरीके से बोट क्लब को सजाया गया है। ये लेक व्यू से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बोट क्लब की ये तस्वीरें हैं। नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं बोट क्लब से, किस तरह से बोट क्लब को सजाया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम नौका तिरंगा यात्रा है, जिसका आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, खेल मंत्री विश्वास सारंग और कैबिनेट मंत्री जिष्णा गौर इस वक्त बोट क्लब में मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लिए इस यात्रा में मौजूद हैं। भोपाल के बोट क्लब में नौका तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ एरियल शॉट से बोट क्लब की सुंदरता झलक रही है। पूरे बोट क्लब को सजाया गया है। देशभक्ति का माहौल बोट क्लब में देखने को मिल रहा है। तो हर घर तिरंगा अभियान की पहल का ये हिस्सा है, जिसका मकसद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है। साथ ही सेना को समर्पित ये यात्रा निकाली जा रही है। सेना के सम्मान में इस तिरंगा यात्रा का आह्वान किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ करके इस यात्रा का शुभारंभ किया और बड़े तालाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हर नौका पर तिरंगा लहराया हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजधानी के बोट क्लब से यह आयोजन किया गया है, जिसकी सुंदर और अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक तिरंगा दिखाई दे रहा है।
हर एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है। जितने भी लोग यहाँ पर देखने के लिए इस यात्रा को आए हैं उन सभी के हाथों में तिरंगा है। और साथ ही मुख्यमंत्री की भी तस्वीरें सामने आई हैं। एरियल शॉट के माध्यम से देखने को मिला है कि कितनी सुंदर तरीके से बोट क्लब को सजाया गया है। तो नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, साथ ही उनके मंच पर खेल मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर भी दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथों में तिरंगा है और कुछ ही देर पहले उन्होंने इस यात्रा को फ्लैग ऑफ करके इसकी शुरुआत की और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश में कल भी और आज भी तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों को इस दौरान नमन किया जा रहा है और इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिससे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। राजधानी में देशभक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़े तालाब की तस्वीरें हैं ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि तिरंगा लहराता हुआ हर जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि तिरंगा आन बान शान है और इसी को ये तिरंगा यात्रा में देखा जा सकता है कि हर नौका पर तिरंगा है, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है और देशभक्ति का माहौल पूरे बोट क्लब सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रदेश भर में कई तरह की यात्राएं, तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया और तमाम सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति आज देखने को मिलेगी। और उसी कड़ी की शुरुआत आज सुबह से हुई है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये नौका तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं जो राजधानी भोपाल के बोट क्लब में आयोजित की गई हैं। बड़ी संख्या में लोग नौका तिरंगा यात्रा को देखने के लिए पहुंचे हैं। एक अनोखी पहल की गई। शर्मा जी के नेतृत्व में इस विशाल नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सबको शुभकामनाएं। आज इस नौका तिरंगा यात्रा में हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंत्री आदरणीय विश्वास जी, हमारे महापौर जी, हमारी कृष्णा गौर जी, सभी जिलाध्यक्ष और सभी यहाँ उपस्थित भोपाल के नागरिक बंधुगण, ये स्वतंत्रता जो हमें संघर्षों से मिली, जो बलिदानों से मिली, उसको हम कायम रखें। हर देश का नागरिक के दिल में तिरंगा रहे, इस भावना के साथ आज इस यात्रा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। हमारा सौभाग्य है इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में विकास के और कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति को चिरस्थायी रखने के यात्रा का आयोजन किया गया है। राजधानी में देशभक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं।
नौका तिरंगा यात्रा के आयोजन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर नौका के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए और फ्लैग ऑफ करके इस यात्रा का शुभारंभ किया। तो राजधानी भोपाल के बोट क्लब की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बोट बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बोट क्लब पे आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद माननीय विधायक और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद भी आप रहे, कई सारे दायित्व का निर्वहन किया। कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी, ऊर्जा से भरपूर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय हेमंत जी, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री द्वय श्रीमान विश्वास सारंग जी, स्पोर्ट्स और सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी एक और मंत्री स्थानीय भोपाल की लोकप्रिय विधायक माननीय कृष्णा गौड़ जी, जिनके नेतृत्व में हमारा सभी जनजाति समाज से लगा करके ओबीसी और सारे क्षेत्रों में सरकार लगातार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट आ रहा है। इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय महापौर, माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष भाजपा रविंद्र यति जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण और आप सब हजारों हजार की तादाद में यहाँ मौजूद अलग अलग खिलाड़ीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और आगंतुक अतिथियों, आज जब आजादी के एक दिवस पूर्व और यद्यपि पूरा देश ऑपरेशन तिरंगा के बाद देश के दुश्मनों के दांत जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खट्टे किए हैं, विजय का पराक्रम एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचे स्तर पर पूरा देश का उत्साह उमंग जब हमारे सबके प्रदेशवासियों और देशवासियों के मुखारबिंद से चमक रही है, ऐसे में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये अपोजिशन के नेता, जिनको हम बड़ी आशा अपेक्षा के साथ लोकतंत्र में एक बड़ी जगह पे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष जैसी जगह पे देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे इन्हें जब सेना ने पराक्रम दिखाया था तब सबूत मांग के गलती की थी, और जब 15 अगस्त में पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम के आधार पर झूम रहा है, ऐसे में भी ये राजनीतिक घटनाओं से बाज नहीं आ रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारे न्यायालयों से है, हमारे इलेक्शन कमीशन से है, हमारी सशस्त्र सेनाओं से है, लेकिन ये सबके प्रश्न उठा करके ये प्रश्न उनकी तरफ ही आ रहा है, जिसके आधार पर वो लोकतंत्र में भरोसा करते कि नहीं करते। लोग उनसे प्रश्न पूछे, देश उनसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। लगातार न्यायालयों की फटकार मिलने के बाद आज भी व्यक्ति का जो चरित्र है वही सामने आता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भोपाल के अंदर बड़ा तालाब राजा भोज का वो ऐतिहासिक गौरवशाली 1000 साल पुराना इतिहास को जीवंत करता हुआ भोपाल ताल में लहराते तिरंगे हमें उत्साह से, ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। आनंद के हिलोरा लहती हुई है भोपाल ताल की लहरें हमको नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान जो चलाया हुआ है, और ऐसे में भाजपा हो या अन्य दल, सरकार सभी के साथ इस आजादी के जश्न में, आजादी के त्योहार में कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से बोट क्लब के सुंदर आयोजन की सभी को बधाई। कितना सुंदर लगता है, नाव भी कितने प्रकार की, कैसी कैसी प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसका आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। तालाब में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यद्यपि जहाज पे तो खड़े हैं, परमात्मा की दया से ये इतना सुंदर ताल, ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, क्या गौरवशाली इतिहास है। हमें आनंद में डूबना है, उसका आनंद लेना है। और आज जब समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का गौरव बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स में भी नई छलांग की तरफ देश को तैयार कर रहे हैं। भविष्य में 2030 में पहले कॉमनवेल्थ, फिर 2036 में ओलंपिक की तरह जब भारत सरकार ने कदम बढ़ाया, ऐसे में जब पूरा देश ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा हो, ओलंपिक के साथ पहले कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा है, तो हमारे भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय के जरिए अलग अलग प्रकार के खेलों के लिए, चाहे हॉकी हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, इसमें देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश अपने खेल ग्राउंड, तालाब, सभी प्रकार की सुविधाएं दे करके उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारी शूटिंग रेंज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी की ये सारे अपने अलग अलग स्थान या हॉकी के अलग अलग मैदान, मध्य प्रदेश देश की अपेक्षा के आधार पर दुनिया के अंदर श्रेष्ठतम सुविधा दे करके नंबर 1 के स्थान पर जाएगा। मेरी अपनी ओर से आजादी के पूर्व दिवस पर एक बार फिर 79वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की एक सौगात भी आपको जल्दी मिलने वाली है। हमें मालूम है देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में डल झील के आधार पर वहां की जो झील का आनंद आता था, जब डल झील की बात आती तो भोपाल झील कम थोड़ी पड़ती है, भोपाल झील भी बराबरी से रहेगी। ये शिकारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना भविष्य के अच्छे कार्यक्रम की तरह आकर्षित कर रहे हैं। भविष्य में कश्मीर के साथ साथ भोपाल में भी हम अपने झील का उसी प्रकार से आनंद लेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे काम कर रही है। भविष्य की दृष्टि से आने वाले कार्यक्रम में अब भोपाल और प्रदेश में कोई भी आएगा तो इस भोपाल की झील का भी आनंद लेगा। इस भावना के साथ मेरी अपनी ओर से सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। तो बोट क्लब से आपने तस्वीरें देखी जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नौकाओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया और अब ये संबोधित करते हुए यहाँ पर वो नजर आए। ये आप देख सकते हैं कि ये गुब्बारों को उड़ाकर यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये गुब्बारों को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने आ रही है तिरंगा यात्रा की। नौका तिरंगा यात्रा का राजधानी भोपाल के बोट क्लब में आयोजन किया गया। नौका तिरंगा यात्रा के आयोजन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनके सहित यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, खेल मंत्री विश्वास सारंग इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे और तमाम मंत्रीगण ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो देशभक्ति में लीन ये माहौल देखने को मिल रहा है जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो ये आपने तस्वीरें देखी जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव देशभक्ति के गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। बोट क्लब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देशभक्ति का समा बांधा हुआ है और ये आप सुन सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रभक्ति के ये गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बोट क्लब से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ करके यात्रा का शुभारंभ किया और हर नौका पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम में संबोधित भी किया और उसके बाद ये गीत गाया। आपने सुना कि जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देशभक्ति के रंग में रंगे हुए इन देशभक्ति के गीत गा के लोगों के बीच ये देशभक्ति का माहौल बनाया है। तो राष्ट्रीय भाव को और बेहतर बनाते हुए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त
बोट क्लब पर मौजूद हैं। भोपाल प्रदेश की राजधानी, देश का दिल, और ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा भोज का ये भोपाल का ताल अपने गौरवशाली अतीत को समेटे हुए वर्तमान के काल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश अलग अलग क्षेत्रों में साहस, ऊर्जा और सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के सेना के सामर्थ्य से ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा का इतिहास का जश्न मना रहा है। ऐसे में आज़ादी के पूर्व दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। बोट क्लब पर हमने अपने सभी अलग अलग प्रकार के खिलाड़ियों के साथ, सभी प्रकार के नाविकों के साथ, आम जनता के साथ, हमारे माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और उनके साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, सारे विधायकों के साथ ये जो हम शामिल हुए। आज दिन भर अलग अलग तिरंगा यात्राएं भी प्रदेश भर में निकाली जा रही है। देश भर में उत्साह का माहौल है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से मध्य प्रदेशवासी देश के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चल करके भविष्य की सभी चुनौतियों में भी एकजुट हैं और देश के निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो नौका सिद्ध कर रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ से वहां तक हर एक कोई अपनी मतपरसी होने की क्षमता युक्ता के बलबूते पर आज जिस प्रकार का समय चल रहा है ऐसे लोगों से ही भारत गौरवान्वित होता है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, मध्य देश की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। और जिस अच्छे भाव से हम एकत्र हुए, मैं माननीय रमन जी और मनीष जी
और सारे बच्चों को आप दोनों तरफ से इतने ही बोलना चाहूँगा। एक ने बैठकर सुना था कि आप क्रेडिट इंडस्ट्री के बजाय सरकार को देना, तो मैं आपका भी आभार मानता हूँ कि सरकार के माध्यम से जो ब्रांडिंग होना चाहिए, और ये बात भी सही है। आप केवल इस बात को इस ढंग से देख लेंगे, एनर्जी की बात और इंडस्ट्री की बात, तो मेरे दोनों तरफ के अफसर दोनों इसी के इंचार्ज, आपकी सारी बात इनके काम की है। मैं वो अपना मन हल्का कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आकर के बात बोलना करना, वो जो किसी को जो यहाँ नहीं बैठा तो ग्रीन एनर्जी का उपयोग आपके माध्यम से ध्यान में आता है। हमारे यहाँ एनर्जी डिपार्टमेंट की 2 मिनिस्ट्री अलग अलग, लेकिन जो आपने एक अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि अब आपकी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो ग्रीन एनर्जी वाले इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हमको उनको रोकना पड़ा, थोड़ा ठहरो। हमारे यहाँ बिजली इतनी सरप्लस हो गई कि उस बिजली सरप्लस बिजली के बलबूते पर देश में सबसे सस्ती बिजली कोई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश जरा हमें इस बात का गर्व है अपने इस राज्य के आधार पर। आज दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है, तो दिल्ली की मेट्रो हमारे मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर जब एवरेज रेट क्या चल रहा है बिजली का, और एवरेज रेट जैसे हमने 6 साढ़े 6 हम दोनों पर 14 पैसे भी देने को तैयार, इतनी बिजली हमारे पास है। और आने वाले समय की जितने प्रोजेक्ट हमने खड़े कर दिए, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो बहुत गुंजाइश। हमारी पंप स्टोरेज स्कीम है या सोलर है, विंड है, जो भी आप देखो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। जब हमने वो क्या टैक्स या इंडिटेक्स, और उनने क्या आदेश क्या बता रहा था इंडिटेक्स वाले 2023-40 का काम ये सब कर दो। किसने देखा 40 भैया 35 साल, हम तो हमारी इसी साल करते हैं, इतनी सारी एनर्जी हमारे पास। आपको कपड़े चाहिए, ग्रीन एनर्जी से चाहिए, यही था ना उनका प्रश्न। हमारे पास तो केवल पिन बदलने की देर है, इसका पिन इसमें लगा है, ग्रीन एनर्जी चालू हो रही। आके देख ले कितनी सारी एनर्जी हमारे पास। और ये इसी प्रकार से जैविक कार्टन की बात कही, तो जैविक कार्टन सच में हमारे पास परमात्मा की दया है। तो मूलभूत चीजों से आज यूरोप के अंदर जो हमें चिंता है, उसका समाधान भी हमारे पास है। उसी भाव के आधार पर जैसे कहा कि हम इंडस्ट्री बढ़ाना भी चाहते हैं, जब प्रधानमंत्री जी का इतना कुशल नेतृत्व, मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार इस माध्यम से पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके ही कारण से राज्य अपनी अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, राज्य के नागरिकों की बेहतरी के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए इतनी खुल करके अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रमोट कर रहा है। एक दौर वो था जो बड़ा इन सबसे डरते थे, करे नहीं आज इंडस्ट्रिस्ट अपनी धक्के खाई जो मर्जी आ रहे वो जाने उसका काम। अब तो सुबह उठाते हम तो रात तक नींद नहीं आती जब तक आपकी समस्या समाधान नहीं करते। ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हो करने, इसलिए राघवेंद्र जी कह रहे जो बिल्कुल सही बात है। 20 महीने में 4 महीने लोकसभा चुनाव तो हम नहीं कर रहे थे, मैं 4 महीने लोकसभा चुनाव में भी लगा रहे, लगातार जब सारी व्यवस्था ठप करके सरकार के लिए ये चुनौती देती है, हम अपनी इतनी अच्छी बात कर, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में हमारे लोग भी जीत के आना चाहिए। हम अपनी सारी बातों के साथ एक जो विश्वास जनता का कायम रहता है, तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है, माननीय मोदी जी ने उनकी सरकार बनाने के लिए जो हमको चुनौती दी, तो जितनी सीटें थी सब जीत गए, हमारे पास बचे नहीं और कहाँ जीते हैं, 29 की 29 जीत गए, एक भी सीट खाली नहीं बची है, सारी सीटें हमारे पास है। हम इस तरह से काम नहीं करते, काम करना नहीं चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपने 15 दिन की बात कही, मैं तो आप 8 दिन हो तो 8 दिन में फिर बैठ जाऊंगा, आपको 8 दिन बाद वापस आप डिसाइड करो और क्या काम है। तो आजकल तो कोई परेशानी नहीं, वर्चुअल भी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है, ऐसे हर एक की मेन टू मेन भी हो सकती है, लेकिन काम रूप से बात कर लेने से एक विश्वास भी बनता है और अपना परस्पर शंका का समाधान भी होता है। और जब जो पहली बार मध्य प्रदेश आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ कई कारण से। केवल आप अपना बिजनेस भी करो, बहुत अच्छी बात है, तो बिजनेस में ये गोकुल वाले बैठे हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, सहेज बैठे हैं, ये तो तमिलनाडु कोयम्बटूर से आके उनसे नवंतिका में भी जाते हैं, सारे तो ग्रुप आ गए हमारे पास। वर्तमान कहाँ से हम
लालू दिखा है ना, और हमारे गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी वाले फैक्ट्री वाले कौन आए, राजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से संतोष शर्मा जी आए, सारे नाम नहीं है आपको, कौन से कुछ है, नीरज जैन, राजकुमार जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, वरुण बंदुआ जी, अखिलेश लाठी जी, त्रिवेदी जी, हिमांशु ठकराल जी, के सिंह, श्रेय वही, प्रभात कुमार सिंह, सिद्धार्थ बिंद्रा, DK मुंद्रा, संदीप जी, आजाद जी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और इधर से आपको देखता हूँ तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, वामसी जी, अंशुल जी, तेजस जी, जितेन मेलानी जी, रमन दत्ता जी, रविंद्र भाई जी, तपन बत्सल जी, रोहित नेता जी, आप में से पहली बार को मध्य प्रदेश आया, भोपाल आए, अच्छा, मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हो? ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देंगे, जैसे कोई टेक्सटाइल है, हम पूरे देश को टेक्सटाइल बनाना चाहते हैं, हर जगह से और संभावना है कि आप जहाँ भी जाओ आप आए और हम सबको जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा रहे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे। बजाकर बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। झंडा ऊपर करके और हाथ की मुट्ठी बांध करके, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से नारा लगाएंगे ताकि पाकिस्तान की छाती भी धक धक करने लगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में कर्मश्री यात्रा यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी, हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार मेरे अभिन्न मित्र पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें। और इस अवसर पर हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और हजारों हजार ये बहादुर युवा सैनिकों, जोरदार अभिनंदन अपने भारत माता के सपूतों के लिए जिन्होंने पराक्रम, पुरुषार्थ और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं ने जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। दुनिया आज इस नेतृत्व को एक अलग अंदाज में देख रही है और हम सबका सौभाग्य है इस साल का स्वतंत्रता का दिवस उतने आनंद से मनेगा। पूरा देश, पूरा प्रदेश एक अलग वातावरण में डूबा हुआ है और ये हमारा भोपाल का ये रामेश्वर जी की विधानसभा अभी हम दूर से देखते आ रहे हैं, एक अलग ही प्रकार का माहौल बना हुआ है। तक ये सैलाब ही सैलाब, अभी तक तो बड़ा तालाब ही दिखता था पानी का, लेकिन मनुष्यों का तालाब ये आनंद के साथ भोपाल पूरा उमड़ गया जैसे आपके बीच में। जिस प्रकार से इस बात के लिए कि हाँ, हमारे मध्य प्रदेश की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, हमारे सबके मन में संकल्प अपनी सेना के पराक्रम के लिए, सेना के पुरुषार्थ के लिए मैं अपनी ओर से 8.5 करोड़ जनता की ओर से आज जो ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक पूरा देश एकजुटता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर हम अपने वीरों को, बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को जिन्होंने आजादी दिलाई उनका भी स्मरण करेंगे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके ऐसी गौरवशाली माला बनाई है जहां भारत माता अपने लिए, ऐसे लालों के लिए जीवन भर अविस्मरणीय रूप से उनको स्मरण भी करती रहेगी
और देश भी नमन करता है। आइए हम सब आगे बढ़े। रानी झांसी, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, टंट्या मामा, भीमा नायक, तात्या टोपे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, एक से बढ़कर एक मध्य प्रदेश को गौरव देने वाले वो सारे महान सेनानियों को स्मरण करते हुए अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं केवल आज भोपाल की झलक इस प्रकार से देखने के लिए वाकई आंखें तरस रही रास्ते भर लोगों की भी, और मैं थोड़ी देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। बहुत सारी सौगातें आज मिल रही है, लेकिन आज भोपाल की ये यात्रा वाकई रिकॉर्ड बनाएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ आगे झंडे फहरा रहे, माता की, भारत माता की। राष्ट्र का माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं राष्ट्रभक्ति के भाव। और अब मैं राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के साथ बोलिए भारत माता। तो भोपाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां कई संख्या में लोग मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर को ये तिरंगा यात्रा समर्पित की गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक विशाल तिरंगा यात्रा शुरू की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस यात्रा में मौजूद हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि अब ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा इसमें शामिल हुए। तो वहीं 50,000 से ज्यादा वाहन पर 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। वहीं 1100 से ज्यादा स्थानों पर करीब 5 लाख नागरिक तिरंगा यात्रा का अभिवादन भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी तिरंगा यात्रा का आज आयोजन किया गया। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश भर में चलाई जा रही है। और भोपाल की तस्वीरें, जहां पहले वोट क्लब में तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसके बाद यहां पर लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस यात्रा में मौजूद हैं। रामेश्वर शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस यात्रा में मौजूद हैं। यात्रा शुरू जहां से हुई है वहां से लेकर आखिरी तक अगर आप देखें तो यहाँ पर हर इंसान के हाथ में झंडा नजर आ रहा है। खुले आसमान के नीचे जो झंडा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो बेहद ही ज्यादा यहाँ पर लोगों के मन में देश प्रेम की भावना को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। और एक अलग ही खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। बाइक पर मौजूद सभी लोग, यानी कि 50,000 से ज्यादा बाइक और उस पर मौजूद 1 लाख से ज्यादा लोग, जिनके हाथों में तिरंगा झंडा अब आप देख सकते हैं। तो एक लंबी भीड़, लंबी कतार जो है वो इस यात्रा में साफ देखी जा सकती है। लोगों के प्रति यहाँ पर जो उत्साह है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव वो भी नजर आ रहे हैं। जो खुशी वो जाहिर कर रहे हैं वो यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। तो कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त से पहले बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों पर है। पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगर देखें तो तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग यहाँ पर स्वतंत्रता की खुशी मनाते नजर आते हैं। वीर सेनानियों को यहाँ पर जो गर्व जो महसूस किया जाता है, उन्हें लेकर जो एक खुशी का माहौल है वो देखने को मिलता है। उससे पहले बीजेपी का यह हर घर तिरंगा अभियान हर साल ऐसे ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। स्वाधीनता दिवस पर्व के ठीक पूर्व डायल 112 फ्लैग ऑफ समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन समस्त गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित समस्त
पुलिस अधिकारी, मीडिया बंधु, भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत गौरवशाली है। अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और ये ऐतिहासिक दिन है डायल 112 के शुभारंभ का। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, हालांकि अधिकांश आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस वर्ष 2015 पर डायल 100 मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य था जहां पर यह सुविधा प्रारंभ हुई और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के द्वारा FRVs, जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्ड व्हीकल्स स्पॉट्स पर पहुंच करके नागरिकों को बड़ी संख्या में उन्होंने राहत दिलवाई। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, त्वरित सहायता पहुंचती रही टोल फ्री नंबर 100 डायल करने पर। उस समय 1000 वाहन पूरे प्रदेश में डिप्यूट किए गए थे। 10 वर्ष में बहुत लंबे आंकड़े हैं। करोड़ों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से की गई, चाहे महिलाएं हों, वरिष्ठ नागरिक हों, सड़क दुर्घटना, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हो, अवसाद या आत्महत्या से बचाने के ढेरों प्रकरण हों, कोविड लॉकडाउन में अगेन लाखों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई। अब इसका बैकग्राउंड ये था कि योजना 2015 से 2020 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी और 2020 से नई योजना, नई एजेंसी को डिप्यूट करना था। इसमें प्रयास हुए विभाग द्वारा, किंतु टेंडर, रिटेंडर, लिटिगेशंस, विभिन्न कारणों के कारण से ये 5 वर्ष से इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। ऐसे समय आज जबकि डायल 112 का शुभारंभ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो DPR पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई थी उसमें विशेष रुचि लेकर, पहले 1000 वाहन थे, 200 वाहन और बढ़ाए गए कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक पुलिस की रीच हो। 200 व्हीकल्स उसमें और ऐड किए गए, 1200 वाहनों के DPR स्वीकृत हुई और कैबिनेट निर्णय हमें माह जनवरी 2025 के अंत में प्राप्त हुआ। हमने टेक्निकल कमेटी, व्हीकल कमेटी का गठन किया, ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को उसमें नियुक्त किया और ई टेंडर जारी करने के पश्चात करीब 1000 से भी ज़्यादा प्री बिड के दौरान क्वेरीज प्राप्त हुई। दिन रात हमारी टीम ने अथक मेहनत करके उनको रिजॉल्व किया और वर्क ऑर्डर इसमें जारी किया गया। 30 मई 2025 को इसका कार्यादेश जारी हुआ और आज ठीक 2.5 माह ही हुए हैं। 2.5 माह के भीतर ही सारे हमारे जो 1200 FRV वाहन, सेंट्रल कमांड, हमारा जो सेंटर है, कंट्रोल रूम है, उसको स्थापित करना और फेज्ड मैनर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2.5 माह का समय बहुत कम होता है और जो एजेंसी, जो कंपनी इसमें नियुक्त की गई है, स्वाभाविक रूप से वो भी काफ़ी दबाव निश्चित रूप से इसमें महसूस कर रहे होंगे उसको लागू कराने में। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सबसे बड़ा पुश था, वो इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों से लगातार एक्सटेंशन हो रहा था और बार बार जो डायल 100 के पुराने वाहन हैं उनको बार बार एक्सटेंशन देते देते 5 साल हो चुके थे। तो माननीय की ओर से भी ये कहना था कि जब पुराना सिस्टम हो चुका है, पुराने वाहन हो चुके हैं, तो उसको हम क्यों ढो रहे हैं। उसी तर्ज पर मैं धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हमारे बीच मौजूद हैं, उनको भी देना चाहूँगा। वे भी लगातार इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में सजग रहे और लगातार उन्होंने भी इस पे कोशिश की कि हम एक समय सीमा में इसको पूर्ण करें। यही कारण है कि आज हम इसको शुभारंभ करने की स्थिति में हैं।
मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि पुरानी डायल 100 का सीएम साहब ने बोला था कि ये आखिरी एक्सटेंशन 15 अगस्त 2025 तक है, इसके पश्चात अब कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा। तो हमारी और भी ये जिम्मेदारी थी कि हम समय सीमा में इसे करें। इसको सर लागू कराने में हमारे अधिकारियों की टीम ने बहुत दिन रात मेहनत की, रात की 2-2, 2:30 बजे तक वो बैठे हैं। और मैं जो इस प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट कराने में जो जुड़े रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों से कि उनको भी आप अभिनंदन करें, जिसमें तत्कालीन एडीजी टेलीकॉम श्री आदर्श कटियार जो आज स्पेशल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उसके पश्चात मिस्टर संजीव शमी जो एडीजी टेलीकॉम हैं, मिस्टर साई मनोहर जो एडीजी इंटेलिजेंस एंड साइबर हैं। उस समय एमपी भवन नई दिल्ली में नियुक्त थे, किंतु उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखते हुए हमने टेक्निकल कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया था। और व्हीकल कमेटी के मिस्टर योगेश चौधरी। तो ये हमारे ईमानदार और कर्मठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने बहुत मेहनत से कार्य किया, जिस कारण से आज हम इसको लागू करवा पा रहे हैं। और इस अवसर पर सर मैं एक और शेयर करना चाहूँगा कि मंच पर ही हमारे साथी अधिकारी एडीजी टेलीकॉम श्री संजीव शमी मौजूद हैं। उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि लठ लेकर के दिन रात उसको एकदम वो अंजाम तक ही पहुंचाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि संजीव शमी जब मैं एसपी बस्तर था उस समय मेरे प्रोबेशनर रह चुके हैं, मेरे ही अंडर में ट्रेनिंग उनकी हुई है। सर डायल 100 के पश्चात जो 112 हमने लागू किया है वो 972 करोड़ की पंचवर्षीय योजना है और मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 1200 FRV वाहन में हमने आधुनिक वाहन स्कॉर्पियो एन और बोलेरो नियो 600 ईच ली हैं और 24/7 हमारे 150 कॉल ऑपरेटर्स, डिस्पैचर्स और नए कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहेंगे। FRVs में डैशबोर्ड कैम, बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हुए हैं और जितने भी मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस और MIS रिपोर्टिंग टूल्स संभव हैं उसमें हमने प्रदाय किए हैं। नागरिकों के नंबर की गोपनीयता का हमने ध्यान रखा है, इसलिए नंबर मास्किंग की सुविधा है। चैटबॉट जैसे वेब इंटरनेट आधारित नॉन वॉइस माध्यम से भी संवाद और शिकायतों के निराकरण की इसमें व्यवस्था है और विशेष मोबाइल ऐप भी हमने इसमें डेवलप की है। आपदा प्रबंधन, बचाव से संबंधित उपकरण, स्ट्रेचर आदि इसमें मौजूद रहेंगे और ये एक बहुत ही मॉडर्न व्हीकल्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ में लॉन्च हो रहा है। इसमें सर एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये एक कुछ वर्ष पूर्व विचार किया गया था कि कई इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स होते हैं जो कि पब्लिक को स्मरण रखना मुश्किल होता है, तो उनकी अवधारणा के पश्चात ये हुआ कि एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर 112 लागू किया जाए देश में और किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज, चाहे पुलिस, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन, रेलवेज, एक्सीडेंट रिस्पांस, राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कहीं कहीं पे जहाँ रोडवेज में पैनिक बटन्स हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन, ये सारे इंटीग्रेट होकर के 112 में अब आ गए हैं। कोई भी कॉल करेंगे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, कंसर्निंग एजेंसी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और इमीडिएट रिस्पॉन्ड उनको किया जाएगा। एजेंसी जो नियुक्त हुई है उनके सारे स्टाफ डेप्यूट हो गए हैं, ड्राइवर्स हों चाहे कॉल ऑपरेटर्स हों, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारे पुलिस स्टाफ की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और बहुत ही फेज मैनर में सिस्टमेटिकली इसको रोल आउट किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट सर जो आज शुभारंभ जिसका हो रहा है आप ही के कर कमलों द्वारा, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस की अवधारणा हमारी जो है, जो मूल मंत्र है देशभक्ति जनसेवा, उसको और नए आयाम पर पहुंचाएगा। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने इतना समय हमें दिया, मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी हमारे विशिष्ट अतिथिगण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय। जैसा कि आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने रूपरेखा बताई है डायल 112 की, उस पर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। वर्ष 2006, डायल 100 की सशक्त शुरुआत। देशभक्ति और जनसेवा के भाव को मन, कर्म और वचन में समाहित कर मध्य प्रदेश पुलिस ने नागरिकों की सतत सुरक्षा और त्वरित सहायता हेतु एक आधुनिक फर्स्ट रिस्पांस सिस्टम डायल 100 की नींव रखी। इस सेवा के माध्यम से प्रदेश में पहली बार कंप्यूटरीकृत कॉल रिस्पांस सेंटर्स और फर्स्ट रिस्पांस वाहनों की तैनाती कर नागरिकों को सिर्फ एक कॉल पर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मध्य प्रदेश पुलिस का ये आधुनिक प्रयास न केवल प्रदेश अपितु पूरे देश में एक प्रभावी पुलिसिंग मॉडल के रूप में सराहा गया। वर्ष 2015 बदलते वक्त के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की कदम ताल। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के तेजी से बढ़ते और बदलते स्वरूप से एक और जहां मध्य प्रदेश पुलिस के सामने नई चुनौतियां सामने आई, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने बदलते वक्त के साथ कदम ताल करते हुए मॉडर्न पुलिसिंग हेतु अपनी डायल 100 सेवा का विस्तार किया। वर्ष 2015 में डायल 100 सेवा में आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए इसे और बेहतर बनाया। 1000 फर्स्ट रिस्पांस वाहनों एवं उन्नत एकीकृत कॉल सेंटर के साथ डायल 100 सेवा अपराध और लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियों के साथ ही कई अन्य आपात स्थितियों में भी आम जन की सहायता में बेहद प्रभावशाली साबित हुई। मध्य प्रदेश पुलिस ने डायल 100 के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से प्रदेश के 52 जिलों, 400 से अधिक छोटे बड़े शहरों और 54,000 से अधिक गांवों को त्वरित और तत्काल पुलिस सहायता सेवा से जोड़ा। पिछले 10 वर्षों में डायल 100 द्वारा लगभग 9 करोड़ से भी अधिक कॉल्स पर त्वरित कार्रवाई की गई। वर्ष 2025 मॉडर्न पुलिसिंग में एक नया अध्याय। डायल 112 नव प्रयासों और उन्नत तकनीक से होगा सशक्त समाज का निर्माण। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उन्नत विचारों, दूरदर्शी व्यक्तित्व और सशक्त मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से लैस नई फर्स्ट रिस्पांस सेवा डायल 112 प्रदेश की जनता को समर्पित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों और सुझावों का अनुसरण करते हुए पुलिस विभाग द्वारा डायल 112 को अब तक की सबसे हाईटेक पुलिस सेवा के रूप में विकसित किया गया है। डायल 112 में एडवांस तकनीकी उपकरणों से लैस 1200 नए फर्स्ट रिस्पांस वाहन संचालित होंगे। ये प्रदेश के हर जिले, शहर, गांव, मोहल्ले तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सभी डायल 112 वाहनों में प्रशिक्षित कुशल चालक और पुलिसकर्मी 24/7 आम जन की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। डायल 112 आपराधिक मामलों के अलावा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल मदद करेगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं, गुमशुदा बच्चों, आत्महत्या, बाल सहायता जैसे मामलों में पूर्व की तरह सहायता प्रदान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा डायल 112 सेवा हेतु एक नया अत्याधुनिक कंट्रोल एवं कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। डायल 112 सेवा, जिससे आम जन किसी भी आपात स्थिति में 112 नंबर पर कॉल कर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सेवा अब और भी उन्नत, सुरक्षा अब और भी सशक्त। डायल 112 मध्य प्रदेश पुलिस की नव शक्ति, जनसेवा और देशभक्ति। मध्य प्रदेश की जनता को बधाई। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिवस पूर्व मध्य प्रदेश की जनता को जीने की स्वतंत्रता के दिशा में एक नया उपहार है डायल 112। इस शुभारंभ के अवसर पर
अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया आपके आशीर्वचन एवं उद्बोधन हेतु। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, माननीय डीजीपी मकवाना जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद समी जी, कंसोटिया जी और आप सब। वैसे तो किसी के घर के आगे पुलिस आए ये अच्छा ही नहीं लगता है। समाज हमारा आमतौर पर स्व अनुशासित ये उसका स्वभाव है, लेकिन जैसे जिंदगी के साथ मौत का अपना एक रिश्ता जरूरी है, ऐसे समाज के लिए समाज की व्यवस्थाओं में पुलिस का होना भी उतना ही जरूरी है। और पुलिस का होना जरूरी है और पुलिस में तत्परता की और ताकत बढ़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये तत्परता बढ़ाने का नया प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बधाई एक बार आपके इस नए आयाम के। जिस प्रकार का समय बदल रहा है, समय चल रहा है, सच में जब 2015 में ये 100 डायल आई थी, आपकी टेक्नोलॉजी तो आप ही जानो कि इसे भोपाल से कंट्रोल होता था। आमतौर पे मेरे भी दिमाग में ये था कि गई गाड़ी गड्ढे में और टीआई साहब मजे करेंगे, कौन किसको मतलब काय की ले गाड़ी न काय का चक्कर है। लेकिन पहली बार ये टेक्नोलॉजी का ही लाभ था कि वो थाने के अंदर के व्यवस्थाओं में वो बिल्कुल अलग हट के उसका कंट्रोल भोपाल से रहता था। और भोपाल का वो कंट्रोल, मैंने कहा चलो अभी एक आध बार कोई अधिकारी दम मार रहा है, साल 6 महीने में ढीले पड़ेंगे, फिर वो हाल हो जाएंगे। लेकिन वाकई बधाई देना पड़ेगी टेक्नोलॉजी के लिए भी और व्यवस्थाओं के लिए भी। प्रतिबद्धता के साथ जो भाव था वो कंट्रोल रूम ने आखिरी तक उसको टिकाए रखा। सच में इस प्रकार की व्यवस्थाओं की आज जो आवश्यकता है, मुझे मालूम है कि उसके कारण से देश में सबसे पहले हमने जो ये प्रयोग किया था, बाद में उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों ने उसको अपनाया। तो मध्य प्रदेश पुलिस को उस नाते से भी बधाई जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर पहली बार आप अपने देश के अंदर, बाबूजी उस समय शायद थे, मेरे को मालूम, मेरे बाबूजी से बात हुई थी, मैंने बाबूजी से मजा किया था, उनको बोला मैंने कि बाबूजी आप भले कुछ भी करो, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही। बोले नहीं मोहन जी, इसको तो दिल्ली भोपाल से सब कंट्रोल कर लेंगे। मेरे हिसाब से मैंने कहा मेरे तो अपने ध्यान से कहता हूँ कि अभी उस समय तक तो कोई ऐसी ताकत नहीं बनी थी कि हमारी रचना में नीचे के अधिकारी कोई अवॉइड कर दे। भले ही कई मामले कुछ भी हो जाए, लेकिन थाने के अंदर तो थानेदार ही रहता है जो कुछ करता है, और उसके क्षेत्र में गाड़ी चले तो कैसे रोक लेंगे। एक चुनौती तो थी मेरे हिसाब से, लेकिन मैं हारा और वो जीते। मैं बधाई देना चाहता हूँ। बाबूजी तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम बदलने का आत्मविश्वास बना और ऐसा रटा गया, 100 डायल है, ऐसा रटा गया कि कोई भी मामला हो, कैसी भी जरूरत हो, 100 डायल ने अपनी भूमिका बराबरी से निभाई। बड़ा आंकड़ा है। अगर मैं देखता हूँ ये जो बात मुझे बताई गई है, 100 डायल के माध्यम से जिसमें 2,23,000 बुजुर्गों को सहायता पहुंचाई गई, इसका हिसाब भी उसी कारण से है जो तकनीक के बलबूते पर है। प्रदेश में 19,71,000 से अधिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उसने अपना रोल अदा किया। 1,300 नवजात परित्यक्त शिशुओं की प्राण की रक्षा की बड़ा काम किया और 23,000 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ये 100 डायल की यात्रा भी कम उल्लेखनीय है। जोरदार अभिनंदन करें उनके अपने कारण से। और कई प्रकार से बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, बच्चे हो, सड़क हादसे से पीड़ित, मानसिक अवसाद से जूझते लोग हो, नवजात शिशु हो, हर जगह 100 डायल ने अपनी सजगता, दक्षता सिद्ध की है। एक बार फिर मैं इस तरह से बधाई देता हूँ। अभी तक तो हमने एक दो परेड में ही सुना था, अब ये एक दो आमतौर पर जो नया ये अपने आप में हमको लालायित भी कर रहा है। और नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो आपने 100 डायल से बढ़ाते हुए ये परेड में सुनते थे ना, 1 2 1 2 1 2 1 2
फिर कभी कभी हाथ पांव मिलाने के साथ एक एक दो कर भी कर लेते हो, पांव गलत पड़ जाए तो होता कि नहीं होता है, पांव ठप कर दो और धीरे से अगल बगल से बिगड़ रहा तो अपना सही सा दक्षता से सिद्ध कर दो। तो ये दक्षता सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये एक एक दो देश के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये ड्रिल का ये शब्द लेकिन आज आपको सबसे आगे ले जा रहा है। इसके माध्यम से ये वर्तमान का आपातकालीन नंबर नहीं रहेगा, ये इकोसिस्टम का आधार भी बनेगा। इसमें हर काल एक आदेश है, प्रतिक्रिया का वादा है और सहायता की जिम्मेदारी है। इस नाते से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये इसकी आवश्यकता है। ऐसे में हम अपना 1 नंबर ऑल सर्विसेज के लिए ये कदम बढ़ा रहा है। वाकई मैं बधाई देना चाहूँगा इस नाते से भी। और ये भी हेल्थ के, अग्निशमन के, महिला बाल सुरक्षा के, प्राकृतिक आपदा के, सड़क दुर्घटना राहत के, साइबर अपराधों पर नियंत्रण के, ऐसे प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र को कवर करते हुए जो सोचा गया है, ये सब चीज़ों को एक नंबर के अंदर लाने की जो कल्पना की है, ऐसा लग रहा है कि हमारी वो अलाउद्दीन का चिराग वाला हिस्सा बन रहा है। मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा जिसमें हम अपनी सारी समस्याओं को उसके समाधान की दृष्टि से, आज के लिए ये बड़ा महत्व का विषय है। और कितनी प्रकार की आपने प्रबंधन किए हैं, लेकिन हम और हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। हमने भी कहा वास्तव में मेरे सामने और किसी चीज़ में मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन इसमें आ रहा था कि बार बार वो फाइल लाते थे। अब इसको 6 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो, 6 महीने बढ़ा दो। अब भले ही बगैर गाड़ी के चलना पड़े, लेकिन किसी हालत में नहीं बढ़ूंगा, भले चाहे जो कर लो। अब नया टेंडर लाओ, नई तैयारी करके आओ। कोई प्रबंधन की कोई तो सीमा होना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने वादा निभाया और एक बड़ी अपनी उपलब्धि हासिल की। देर आयत दुरुस्त आयत, आप उससे और अच्छे से निकले। जब हमने कहा कि इसमें बजट बढ़ाने की बात आई तो हमने 50% बजट बढ़ा दिया था। 1084 करोड़ को 1500 करोड़ तक हमने ले गए। कोई तकलीफ नहीं, हमारी पैसे की परेशानी नहीं है। जो कर सकते हैं अच्छा करो और इतना अच्छा करो कि बाकी को प्रेरणा मिले। इसलिए ये, लेकिन आपने 15 करोड़ के टेंडर को भी कम में निपटा लिया, तो भी बधाई देना चाहूँगा जोरदार तरीके। हमारी तरफ से तो कोई मना नहीं थी, लेकिन आप अपने फार्मूले में देख लो, सारी चीज़ों के लिए आप ही जवाबदार हो। ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हमने कहा कि कुछ भी करना सुरक्षा से समझौता मत करना। ये छूट हमने आपको पहले दिन दे रखी थी और मुझे इस बात का संतोष है कि पुलिस विभाग अपनी उस अपेक्षा पे खरा उतर रहा है। मैं आपको सबको बधाई देना चाहूँ। हमारे लिए मित्रों, पुलिस केवल सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है, कानून व्यवस्था की गारंटी नहीं देती। आजकल तो सोशल पुलिसिंग की भी अत्यंत आत्मीयता के साथ रिश्ता निभाने का समय की आवश्यकता है। हमारे लिए ये जो परस्पर मानवीयता का विश्वास है, ये सच में संवेदनाओं के साथ आता है। मैंने कई अवसर पर बोला है, हमारे कई अधिकारी आज भी, पहले भी अगर हम याद करें, अपनी उस भावना से ओतप्रोत रहते हैं। और ऐसे में जब इस भाव से हम जब जाते हैं तो वो अलग प्रकार का, आजकल तो हम सब देखते ही हैं इन दृश्यों के माध्यम से, जब कोई ट्रेन से गिरते गिरते किसी यात्री को संभालने में अपनी जान की बाजी लगाते पुलिस जवान दिखाई देता है, तो सच में हमको लगता है कि हाँ, ये बदलते दौर का भारत है, बदलते दौर के समय के अपनी। लेकिन ये भी बात सही कि ये सोशल मीडिया, पुलिस तो पहले भी ऐसी थी, कई लोग उसमें शुरू से ऐसे ही हैं जिनने अपने आप को, जब सारे लोग संकट में भाग खड़े होते हैं। मैं कोविड में भी मैंने उस दौर को देखा है, जब कोविड के समय सारा कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं, बीमारी कौन है, कैसी है, क्या करेगी, कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन मौत का बवंडर मच रहा था। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, या तो स्वच्छता कर्मी या उनके आगे सुरक्षा कर्मी पुलिस खड़ी थी जो अपनी जान की बाजी लगा करके कोविड में भी सारे समाज में विश्वास बनाने का काम।
बड़ी चुनौती के बीच हमने हमारे कई सुयोग्य जवानों को, अधिकारियों को कई सारे प्रकार से उनके अपने कई को तो खो दिया, कई को कई प्रकार के कष्ट भी हुए जो शरीर के साथ उनके जुड़े हुए, लेकिन हर हालत में, हर चुनौती में हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, जवानों ने अपने विश्वास पे खरे उतरने की भूमिका निभाई है। इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा, लेकिन हमारी समस्या कम नहीं है और हमको चुनौती भी बढ़ती जा रही है। चुनौती के नए नए प्रकार आ रहे हैं और नए नए प्रकार से नई नई दौरे से निकल रहे हैं। अब आप सबके माध्यम से हमारा छोटे से छोटे स्थान का भी कोई छोटी बात भी मीडिया और व्यवस्थाओं के आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि ये बड़ी बात हुई, लेकिन ऐसी बड़ी बात हो या छोटी बात हो, हमारी दक्षता समान रूप से होना चाहिए। मैं आपके इस रोल के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी छूट है। अगर कोई गलत करता है, किसी खराब काम में इन्वॉल्व है, किसी भी जगह कोई ऐसी आपको लगता है कि वहाँ कार्रवाई होना चाहिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है। आप ठोस कार्रवाई करें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से हम इसमें पीछे आने वाले हैं। और इस मामले में न केवल इस प्रकार से बल्कि देश विरोधी ताकतों के मसले पे भी, नक्सलवादी मामले में भी सारे प्रकार से जिस प्रकार से आप जो चाह रहे हो, हम सब प्रकार की छूट दे रहे हैं। और अभी तो ये जो आपके अपने खुद के टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इस संसाधन का हम लाभ ले रहे हैं। हमने कई प्रकार की पदों की नियुक्तियां भी दी है कि आपको जितने जवान चाहिए, जैसे चाहिए, सरकार आपके मामले में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हमने अपने पुलिस बैंड से लगा करके बाकी व्यवस्थाओं में भी एक एक प्रकार से जोड़ करके हमारी अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए विभाग अपने काम को अच्छे से कर ले, विभाग की साख और अच्छी बनती जाए और प्रदेश की पुलिस का देश में नाम हो, दुनिया में नाम हो, ये हमारी मन की भावना भी है। एक बात अभी सीएस के साथ बातचीत करते करते और निकली थी। अभी हमारी अब नए दौर की नई व्यवस्था में ये जो अलग से हमारी डिजिटल दुनिया में कैमरे भी लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं, अलग अलग प्रकार के भी है। तो एक टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो सिविल अलग अलग विभागों के भी जो कैमरे हैं, उससे भी आपका तालमेल कराने के लिए इस दिशा में भी हमने कहा कि पुलिस का रोल सबका समेकित रूप से हो जाए, ताकि कई सारी चीजों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़े। इसमें कोई कष्ट नहीं। ऐसे कई प्रकार के नवाचार से भी जोड़ रहा है। जैसे हमने वैसे ही कहा कि बड़ा थोड़ा अटपटा भी लगता, मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि अभी राजधानी में जब देखो, जब कभी बड़ी संख्या में कोई कार्यक्रम होता है, कोई वीआईपी का मूवमेंट हो या कोई और कारण से हो, तो सुरक्षा में जवान लगते हैं। ठंड, गर्मी, बारिश में, खुली बारिश में वो स्टॉपर लगा के लोगों को चेक करते रहते हैं। बड़ी प्रकार की चुनौती है, वो भी एक उनका अपना ड्यूटी का काम भी है। इस में हमने कहा कि इसका रास्ता भी निकालते जाए। तो हमने महापौर जी आपको भी बताया हुआ है, हमने कहा एक काम करो, सब दूर द्वार बनाओ पक्के, ताकि हमारे जवान भी सुरक्षा से बैठे, वहाँ डोम भी लग जाए, व्यवस्था भी हो जाए और मौका पड़े तो आपातकालीन रूप से उसको हमारे ये प्रबंधन निर्माण के स्थापत्य के ये उसी प्रकार के हैं, उनका नामकरण कर देंगे। कोई विक्रमादित्य द्वार, कोई राजा भोज द्वार, जो मध्य प्रदेश का अतीत है उसको सबको राजधानी के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें क्या तकलीफ है? और ऐसे में हमारी वो मदद भी हो जाएगी। कई बार वो स्टॉपर पे कोई गाड़ी चढ़ा के ले जाता है, कई बार जवान घायल हो जाता है, क्या क्या नाटक है, हम सब इसको समझते भी है। लेकिन ऐसे सारे कामों के पहले आज तो मैं कल 15 अगस्त है और आज का दिन कई कारणों से और महत्व का भी है। एक बड़ा कारण आपकी उस अतीत के आपके ही अधिकारियों ने जो देश के विभाजन के समय वो कष्ट का दौर पूरे देश ने दुनिया के सामने विभाजन की विभीषिका के साथ भुगता था। कोई नहीं सोच सका था कि एक अखंड देश के दो बंटवारे हो जाएंगे, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा। ऐसे में जो इनोसेंट थे, जो इस पूरी बात को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पे एक दूसरे के पलायन का दौर गया, दंगे का दौर आया, खूनम खून का दौर आया, वो कितना कष्ट का टाइम था। आज सच में 14 अगस्त उस बंटवारे की बहुत भीषण त्रासदी का दिन भी है। उस त्रासदी को स्मरण करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा दिन कभी नहीं आए, लेकिन ऐसे दौर में भी हमारी सारी सेना ने, सशस्त्र बलों ने जो भूमिका अदा करके जितना कर सकते थे, जितने लोगों की जान बचा सकते थे, वो सब कुछ करने का प्रयास किया।
उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है। देश के वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के इससे जुड़े हुए समाज सेवी और सारी बातों, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इतिहास को जो विस्मृत करता है भविष्य उसको माफ नहीं करता है। तो इतिहास की वो एक भीषण त्रासदी को सदैव हमारे मन में होना चाहिए, सदैव स्मरण में रहे। इसलिए आजादी का आनंद तो हम मनाएंगे ही, लेकिन विभाजन की विभीषिका को भी नहीं भूलेंगे। देश ने वो जो कष्ट भोगा था उसके कारण क्या है, उनकी बातों को समय के साथ और ओपन होती जा रही बाकी बातें। लेकिन ये भी बात सही है कि वो असामान्य विभाजन था, कोई सामान्य बात नहीं थी। और जब असामान्य विभाजन होता है तो उसके कष्ट सदियों तक रहते हैं। हम सब भुगत रहे हैं उन सारे बातों को, और वो भी जो हमसे अलग हुए वो भी भुगत रहे हैं, क्योंकि जो तत्कालीन व्यवस्थाओं के बलबूते पर कोई राजनीतिक निर्णय ले लिए जाते हैं, वो निर्णय आगे जाकर भविष्य में खतरे बन के उभरते हैं, और उन उभरते खतरों से भी निपटने की जरूरत पड़ती है, और अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर। क्योंकि हमारा अपना देश ये कोई किसी मशीनी आइटम से बनाया हुआ या कोई राजनीतिक परिस्थितियों कारण से पैदा हुआ देश नहीं है। ये बात सही है कि आज उस भारत की दृष्टि से हमारी भारत सरकार की सीमाएं लिमिटेड है, लेकिन भारत तो अखंड भारत की तरफ है। और इस तरह से हम देखें तो आज नहीं तो कल परमात्मा चाहेगा हमारे अपने देश की, देशवासियों के बलबूते पर भारत की पहचान और आगे बढ़ेगी। और जैसा सौभाग्यशाली नेतृत्व अभी हमारे सामने भी है, हमारे सशस्त्र बलों के भरोसे, सेना के भरोसे आज अपना देश कितने प्रकार से निपटने में सक्षम हो गया है। जो एक तरफ देश के दुश्मनों से दूसरे देश की सीमा के अंदर घुसकर मारने में भी सामर्थ्यशाली देश हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये केवल इस सामर्थ्य का आनंद नहीं है, ये हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बल में आने वाले एक एक जवान के प्रति हमारी सबकी सच्ची उनके प्रति विश्वास की भावना है कि हर हालत में सरकार उन पे भरोसा करती है, समाज उन पे भरोसा करता है, और वो अपने भरोसे पे खरे उतरते हैं। इसलिए सारे चुनौती के बड़े से बड़े काम को भी संपन्न कराने में वो पीछे नहीं हटते। लेकिन वो दौर भी हमने देखा है जब बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के सर काटकर दुश्मन ले जाते थे और वो फुटबॉल खेलते थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता था, तब के नुमाइंदों से कहते थे कि ये क्या हो रहा है, तो बड़ी बेशर्मी से जवाब देते, हम क्या करें, हमारी देश की सीमाओं के बाहर की बात है। अरे हमारे देश की सीमाओं के बाहर की बात कैसे हो सकती है? हमारा जवान अगर इस ढंग की सीमाओं पे खड़ा है, जब वो सारी चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ है, ऐसे में उस पे आने वाली परेशानी में आप हाथ में हाथ बांध करके बैठे नहीं रह सकते हो, आपको इससे मुकाबला करना ही चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो बॉर्डर के बाहर का मामला हो या नक्सलाइट के तरीके से अपने देश के अंदर के मामले हो, इन सारे मुद्दों का समाधान अपनी आंखों के सामने अब देश निकाल रहा है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देते हैं। कई मामलों में आज माननीय गृह मंत्री जी ने कितने प्रकार के बदलाव कर दिए, कितने प्रकार की चीजें लिया है। और अपनी पुलिस को भी बधाई देता हूँ, आपने भी इस संबंध और नए प्रकार के दौर से कितना आगे ले जा रहे हैं अपने प्रदेश को। जोरदार अभिनंदन करें, करना तो 2-4 ताली मत बजाओ, दिल खोल के बजाओ। अच्छे काम करने के लिए हमारा सबका समर्थन होना चाहिए। जब बाकी प्रदेश हमको अनुसरण करे तो उसका आनंद ही अलग है। आज आपके माध्यम से कभी सुना कि कोई वीडियो कॉल पर सम्मन्स भेज दे? शुरू में तो मेरे को भी अटपटा लगा था। पुलिस के सम्मन्स तो छोड़ो, पुलिस पहुंच जाए तो हाथ में नहीं आता था आदमी। अब सम्मन्स से काम चलाते हुए टेक्नोलॉजी का लाभ कहां से कहां ले जा रहा है, और उसके आधार पर आप तत्परता से कितने प्रकार से अपनी दक्षता सिद्ध कर रहे हैं। आइए इस डायल 112 की शुभारंभ की एक बार फिर शुभकामना लेते हुए नया संकल्प करें, आगे बढ़े हम सब जनता की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए। प्रदेश कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके उद्बोधन की प्रतीक्षा कर। तो अब नया फैसला यहां पर सरकार के द्वारा लिया गया। डायल 112 के जरिए अब सुरक्षा व्यवस्था आपको मिल सकेंगी। पहले डायल 100 करना पड़ता था, लेकिन अब डायल 100 नहीं बल्कि डायल 112 बनेगी सुरक्षा की नई राह, जहां एक नंबर कई सेवाओं पर अब मिलेगी। आपको बता दें कि 112 का विस्तार किया गया।
ये बड़ी सौगात यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। डायल 112 को एकीकृत स्मार्ट आपातकालीन सेवा के रूप में स्थापित किया गया। अधीक्षक डायल 112 श्रीमती नीतू ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी तथा उसके बाद माननीय महापौर महोदया भोपाल आदरणीय श्रीमती मालती राय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती नीतू ठाकुर जी पुलिस अधीक्षक डायल 112 पहले माननीय मंत्री जी और उसके बाद माननीय महापौर जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं। नीतू ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय महापौर महोदया को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसके बाद एक बार पुनः हम निवेदन करेंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री संजीव शमी जी से कि आप पहले आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसके बाद पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना जी को भेंट करें। उप पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार श्री आशुतोष प्रताप सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपर मुख्य सचिव गृह श्री JN कंसोटिया जी को आकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। जिले की बहनों के बीच में और तमाम हमारी बहनों का प्यार कलाई में इस रेशम की डोर के माध्यम से बंध रहा है। माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से यह विशेष दुपट्टा है जो कि रेशम का तैयार किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से यह भेंट और रक्षा बंधन का यह राखी बांधी गई और पूरे प्रदेश और आजीविका मिशन की हमारी बहनें अब आपकी ओर आएंगी। इसके पूर्व मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री जी से और माननीय मंत्री महोदया से कि मुख्यमंत्री महोदय का आप पुष्प वर्षा कर तमाम हमारे किसान भाई बहनों की ओर से आज उनका विशेष अभिनंदन स्वागत करें। यदुवंश का गौरव है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और किसान भाई बहनों का अपार स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। तालियां एक बार जोर से हों अभिवादन की, स्वागत की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। यह बहुत ही गरिमामय पल जहां आजीविका मिशन की हमारी स्व सहायता समूह की तमाम बहनें आज राखी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है और हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से 11 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और तिरंगे से रंगी ये राखी भेंट की जा रही है। हमारी समस्त बहनों की ओर से स्व सहायता समूह की बहनें, हमारे संगठन की बहनें आज अपना स्नेह और प्यार लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच यह विशाल राखी है। यह संकल्प के भाव हैं कि बहनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय संकल्पित हैं और तमाम बहनें अपना अपार स्नेह और प्यार अर्पित कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपना अपार स्नेह भेंट करते हुए इस विशाल तिरंगा राखी के माध्यम से यह बहुत ही स्मरणीय और अनुपम पल है, जबकि हम सभी उत्साहित हैं मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन स्वागत के लिए और अपना स्नेह लेकर तमाम प्रदेश की बहनें आज संगठन की बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें इस विशाल तिरंगा से रंगी 3 रंगों से रंगी रेशम की डोर लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध, भरपूर तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपना अभिनंदन पहुंचाएं, स्वागत पहुंचाएं, अपना स्नेह पहुंचाएं। बहनों के लिए एक दिन आता है, हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में और वो दिन होता है रक्षाबंधन का। और रक्षाबंधन के दिन प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन आज अवसर को नहीं छोड़ा हमारी बहनों ने और अपना पार स्नेह विशाल राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अर्पित किया। स्व सहायता समूह की बहनें विशेष रूप से बनाई हुई यह बड़ी ही सुंदर राखी अपने लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित यह रेशम की राखी लेकर माननीय समस्त हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत अभिनंदन। यह विशाल
राखी जो तिरंगे से रंगी हुई है अर्पित कर अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। मंच पर विराजमान बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार इस गरिमा में मंच के लिए एक बार भरपूर तालियां, जोरदार तालियों का आग्रह आप सभी से है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी मंच धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समस्त मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन हम बहुत शीघ्रता से करने जा रहे हैं। एसडीएम मंडल से मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का, आप श्री अन्नपात्र बैठकर अभिनंदन स्वागत करें। साथ ही पुनः एसडीएम महोदय से एसडीएम महोदय माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं। तालियां मित्रों बजती रहें। एसडीएम महोदय अभिनंदन करेंगी मंत्री पीएचई माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का। डीपीओ महिला बाल विकास से हम अनुरोध करेंगे माननीय सांसद महोदय का आप अभिनंदन स्वागत करें। तालियां बजती रहें। हमारी तमाम जनप्रतिनिधिगण आज इस मंच पर मौजूद हैं। माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन। डीपीओ महिला बाल विकास, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध है जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन स्वागत करेंगे। साथ ही मंच पर विराजमान समस्त हमारे अतिथियों का आज हम अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल मिश्रा जी का। सर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हमारा अनुरोध माननीय प्रफुल्ल मिश्रा जी जिला अध्यक्ष भाजपा का आप अभिनंदन स्वागत करें। साथ ही हमारा अनुरोध होगा मंच पर विराजमान हमारे समान वरिष्ठ अधिकारियों से कि मंच पर विराजमान समस्त हमारे सम्मानीय अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करें। एक बार इस गरिमा में मंच का भरपूर तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपना स्नेह और प्रेम पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी ने अभिनंदन स्वागत किया और आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का पल है और विशेष अवसर है। आज विशेष अवसर है भगवान बलराम की जयंती का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र अनुरोध है सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसान। तो मंडला की तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम किसान कल्याण योजना अंतर्गत कार्यक्रम में मौजूद हुए, जहां भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में वे पहुंचे हुए हैं। बड़ी सौगात यहां पर अब जनता को दी जा रही है। मंडला की जनता को ये सौगात आप देख सकते हैं, जहां किसान कल्याण योजना के तहत, बड़ी योजना के तहत यहां पर ये सौगात दी गई है। और मंडला में जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया, इतना ही नहीं बल्कि राखी भी बांधी गई, रक्षाबंधन भी यहां बनाया गया और काफी बड़ा कार्यक्रम जो कि आज मंडला में आयोजित किया जा रहा है। जी से यह आग्रह करूंगा कि वो हम सभी को संबोधित करें। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल जी, हमारी यहाँ की बेटी और हमारी मंत्रिमंडल की साथी श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार अभिनंदन करते रहें। आज के इस कार्यक्रम में मंच के सामने विराजमान चैन सिंह बरगड़े जी विधायक निवास, हमारे मिश्रा जी जिलाध्यक्ष, इस अवसर पर विनोद कछवा जी, प्रफुल्ल मिश्रा जी, पूर्व विधायक देव सिंह सैयाम जी, पूर्व विधायक शिवराज शाह जी, पंडित सिंह ध्रुवे जी, राम प्यारे कुलस्ते जी और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करें एक बार पूरे कार्यक्रम के लिए। आज मंडला की धरती
खासकर निवास की इस विधानसभा के अंदर बलराम जयंती के अवसर पर और स्वतंत्रता के पूर्व दिवस पर आज मैं आपके बीच जब आया हूं तो यह हमारा और आपका राज्य के विकास के साथ हमारे सभी मान मर्यादा के लिए, जिसके कारण सनातन संस्कृति जानी जाती है, ऐसी हमारी पुरानी परंपरा के लिए भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री बलराम जी हो, हर एक देवता के लिए जो हमारे किसानों के आदर्श से समाज जन में अत्यंत श्रद्धा के साथ देखे जाते हैं, ऐसे प्रत्येक तीज त्योहार और पर्व को मनाते हुए जो आनंद आता है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देना चाहता हूं। सारे भाई बहनों को जोरदार अभिनंदन अपने आप का भी करें। इस मामले में कई कारण से हमारी संस्कृति की विशेषताएं कितने कितने प्रकार की है। अब भगवान बलराम को ही देख लो, किसानों के आदर्श देवता। किसान के जीवन में जैसा किसान साफ दिल होता है, ऐसे भगवान बलराम का साफ दिल होना, मेहनत में मेहनत कश और गदाधारी ऐसे कि बराबरी में दुनिया में कोई गदाधारी नहीं था, और मन के इतने साफ भगवान कृष्ण के साथ जीवन भर तीन भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई दुनिया में। एक भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी, दूसरी जोड़ी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम की, और तीसरी जोड़ी अपने मध्य प्रदेश की विक्रमादित्य और भर्तरी की। ये भाई में भाई कैसे होना चाहिए, ये उदाहरण हमारे भरे पड़े हुए, जिनके आधार पर अपनी संस्कृति का गौरव पताका अलग प्रकार से फहराता आया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भगवान बलराम को शेषनाग के अवतार, हलधारी, चंद्रमा के समान कांतिवान, महान बलशाली कृषि देवता भगवान बलराम को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। हमारे लिए बलदाव का जन्मोत्सव हल सट के लिए भी मनाया जाता है, संतान की लंबी उम्र के लिए भी, और कृषि संस्कृति के जनक बलदाव को जैसे ही याद करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से एक ऐसा चित्र मनो मस्तिष्क में आ जाता है, हाथ में हल, साथ में मुग्दल और बलिष्ठ शरीर, सब प्रकार के व्यवस्थाओं के आभा मंडल में अलग प्रकार का जीवन जीते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ आया हूं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य, जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें
पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है, जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका, जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है, इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। यही परंपरा थी। जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं तब भी यहाँ माखन वाली मटकी फुड़वाने का काम यही गोपाल कृष्ण से कराया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आता है। मोर मुकुट मेरे माथे पे भी दिया है। मोर ऐसा पवित्र पक्षी है जिसके जीवन में कोई कलुषता नहीं है, जीवन में सदैव सबके लिए प्रेम। जब चारों तरफ की धरती सूख करके बारिश को, मेघ को बुलाती है और ऐसे में जब वर्षा ऋतु छाती है तो हमारे मोर की पिहू पिहू की आवाज हमारे शरीर के अंदर रोमांच पैदा करती है। श्रद्धा के साथ हमारे सारे तीज त्योहार याद रहने लगते हैं। इसीलिए पवित्रता के मामले में मयूर पक्षी की प्रेरणा इस संस्कृति के साथ सदैव जानी जाती है और यही गांव की संस्कृति है, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसलिए हो सकते बड़े बड़े राजा महाराजाओं में कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का मुकुट, कोई हीरा और पन्ना लगा के आनंद करता था, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण और बलराम ने जीवन भर गांव की संस्कृति को सिर पे लगाकर सदैव मोर मुकुट से गांव को प्रणाम करने की संस्कृति दी है। जोरदार अभिनंदन करें उस पवित्र भाव के लिए जो योगेश्वर कृष्ण ने एक बार माथे से मयूर को सिर पे लगाया तो दुनिया के किसी भी स्थान पर कितना भी बड़ा पराक्रम किया हो, लेकिन मोर मुकुट को त्यागने का काम नहीं किया। जीवन भर मोर मुकुट के आधार पर गांव के साथ प्रेम का संदेश देने का अपना रिकॉर्ड जीवन भर वो आशीर्वाद देते रहिए। ये हमारे लिए प्रेम का बड़ा उदाहरण था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच हमारी सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम हम लगातार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में मैं अगर कांग्रेस के मित्र को बुरा लगेगा लेकिन बोलूंगा जरूर। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगा करके 2002-03 तक मध्य प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कहां 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि का रकबा।
अरे कृषि आधारित पूरा प्रदेश, लेकिन किसानों के लिए सिंचाई के साधन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बंटा ढार ही मंटा ढार। 55 साल निकाल दिए, कितनी पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। और उसके उल्टे 2002-03 के बाद हमारी सरकार के बनने तक केवल 20 साल में 1.5 साल इनके भी मिला लो तो 2023-24 तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई। जोरदार अभिनंदन करें, 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई। कहां 20 साल में 36 लाख से ऊपर सिंचाई और कहां 7.5 लाख। अरे हमें और गर्व है, अभी 1.25 साल में हमारी सरकार ने 44 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख हेक्टेयर तो 1.25 साल में कर दी। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। एक एक करके, एक नहीं कई प्रकार के। आज हम आपके बीच में जब खड़े हैं तो हमारे बीच में ये खेती का रकबा, गांव-गांव में बिजली, आने जाने की सड़क, स्कूल, तालाब, सभी प्रकार के संसाधन के साथ मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के आधार पर। चारों तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए जब हमारी सरकार बनी तो एग्रीकल्चर कोर्स की पढ़ाई के लिए केवल हमारे पास 2 जगह थी और 2 ही विश्वविद्यालय थे जहां कृषि की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 52 प्राइवेट विश्वविद्यालय में अधिकांश जगह एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ा करके किसानों को उन्नत कृषि करने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के बच्ची के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। और कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों को जब सेना पुरुषार्थ दिखाए, कल 15 अगस्त का दिन है हमारे लिए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम है। जब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर आकर कोई घटना करता है, ये फग्गन सिंह जी गवाह है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं और 3-3 बार पाकिस्तान में घुसकर मारने की हिम्मत हमारी सेना को माननीय प्रधानमंत्री की सहमति से होती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के सैनिकों के लिए। और मेरे साथ बोले भारत माता की। आजाद भारत में अपने आम नागरिकों के लिए कोई आतंकवादी घुस करके अगर निहत्थे लोगों पर हथियार से हमला करता है। अरे पहलगांव के अंदर अभी अपनी 27 पर्यटक गए थे, उनने क्या किसी का बिगाड़ा था, लेकिन वो अपने उस कश्मीर में घूमने गए जो भारत का हिस्सा है, भारत का मुकुटमणि है। लेकिन कायरों ने छिपकर वार, धर्म पूजकर वार जो घटना करी, पूरा देश एकजुटता से आ गया। अरे धारा 370 हटने के बाद तो कश्मीर और पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे लोगों ने मिलकर के एकजुटता के साथ पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही। और जब हमारी सेना पुरुषार्थ पराक्रम के साथ सफलता के साथ आतंकवादियों के अड्डे मिटाती है, उनके घर में घुस के उनके विमान तोड़ करके आती है, उनके हवाई अड्डे को खत्म करके आती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे ये पूरा देश जश्न मना रहा है। कांग्रेस के लोगों के साथ भी कहना चाहूंगा, ये 15 अगस्त तो वास्तव में दिवाली, दशहरा, ईद सब त्योहार मनाने का था, लेकिन ये अभी भी वोट के चक्कर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे 15 अगस्त मनाओ भाई, 15 अगस्त तुमको त्योहार मनाओ। सेना ने पराक्रम किया है, अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारा है, लेकिन ये नादान, इनको केवल कुर्सी चाहिए, एक सूत्री फार्मूला, दूसरा कोई दिमाग नहीं।
इसलिए जो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है, चाहे वो न्यायालय का अपमान करते हैं, एक बार नहीं कई बार न्यायालय से दंडित भी होते हैं, न्यायालय फटकारती भी है, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के सब सुन लेते हैं। फिर वो की हाल, अब क्या बोले इनको, कितना समझाओ, क्या न्यायालय, क्या सेना पराक्रम करके आती है, सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुस के मारती है, और ये बेशरम उनसे मारने के सबूत पूछते हैं। कहां बम गिराया, कहां गोली गिराई, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। अरे बाप रे, आपको इतनी इस ढंग की बात करने के लिए आप इस देश के लोग नहीं हो सकते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी बातों से पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं, भारत की सेना का मनोबल गिरता है, प्रशासन कमजोर पड़ता है, भारत की एकता में फूट होती है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, माफ करना, ये बातें कभी किसी को शोभा नहीं देती। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, लेकिन बड़े मोटी चमड़ी के लोग, चुनाव आयोग, अगर आपको कोई बात कहना है तो लिख कर के दो। चुनाव की निर्वाचन नामावली का प्रकाशन होता है, अपनी बात वहां को चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, सड़क पे तमाशा करेंगे। इसीलिए जनता लगातार नकारती जा रही है। धीरे धीरे करके कांग्रेस पूरे देश से समाप्त होती जा रही है। कांग्रेस के इन्हीं हथकंडों के कारण से कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन आज भी समय है, कई समझदार कांग्रेसियों ने इस बात को माना है कि आज बदलते दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का करें। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था केवल 10-11 साल में, कहां 10वें नंबर पे भारत था, आज चौथे नंबर पे, और कुछ समय बाद तीसरे नंबर पे आएगा। एक तरफ भारत की प्रगति और एक तरफ हाय रे मोदी, ये हाय हाय करने वाले कांग्रेस के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जिस दिन चुनाव आए उस दिन आ जाना। लोकतंत्र का आनंद इसी बात के लिए है, लेकिन पूरे साल विकास के काम में अड़ंगा मत लगाओ। अपने आचरण को भी देखो, अपने सद्विचारों से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास करो। आपके इन व्यवहार से लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। मैं आपके साथ मंडला के विकास की बात करने भी आया हूं। मंडला चारों तरफ से परमात्मा ने, प्रकृति ने खूबसूरत जगह दी है, कई प्रकार की संभावना दी। ऐसे में सिंचाई का रकबा भी बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी सोलर पंप योजना देकर बिजली के बिल से ही छुट्टी कराने वाले हैं। कई प्रकार के कामों के आधार पर मैं आज आपके बीच बहुत सारी बात कह सकता था, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है। मेरे पास चिट्ठी आ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन हमने तय किया था, हमारे प्रत्येक जिले की प्रत्येक विधानसभा तक, चाहे हम चुनाव हारे या जीते, हमारा काम हमारी बात को जनता के बीच रखने का। इसलिए आज आपकी विधानसभा में भी आए और हमने अपनी बात कही है। विकास के मामले में हम इसी प्रकार से लगातार काम करते जा रहे हैं। आने वाले समय में आज जिस प्रकार से हमने 70 करोड़ 62 लाख की लागत से 21 आश्रम, छात्रावास भवन, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अन्य निर्माण कार्य कराए, इनका हमने अपना भूमि पूजन किया है। जब मैं आपसे भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो लगभग 12 करोड़ 49 लाख की लागत से बिछिया में मदनपुर नेझार मार्ग, नकावल पहुंच मार्ग, सहस्त्र धारा मार्ग का भी निर्माण कराने का भूमि पूजन हुआ है। पीएम उषा परियोजना के माध्यम से शासकीय कला महाविद्यालय में 3 करोड़ 44 लाख की लागत से अतिरिक्त कक्ष का उन्नयन कराया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके युवा पीढ़ी के लिए भी ये बड़ी सौगात दी जा रही। और लोकार्पण की बात भी करें तो हमारे बीच 10 करोड़ 69 लाख की लागत से पुलिस जनमित्र केंद्र भीम डोंगरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी, अहमदनगर में 10-10 अतिरिक्त कक्ष और हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 लैब,
और 4 कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हायर सेकेंडरी स्कूल और पुलिस के कामों के लिए। जब पुलिस के काम हो जाए, स्कूल कॉलेज के काम हो जाए, तो सिंचाई का काम कैसे छूट सकता है। इसलिए मोहगांव विकास खंड में लावाधार जलाशय नहर का निर्माण करने के लिए 6 करोड़ 41 लाख की लागत से दे रहे हैं राशि। आपको जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 6.5 करोड़ की राशि ये यहीं के विकास के लिए दी जा रही। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर चूंकि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम इन सारी बातों को देखते हुए आज किसानों की बात ही अगर करें, कितने प्रकार से किसानों का काम हम कर रहे हैं। आज लगातार मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। दाल उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय, तिलहन उत्पादन में भी हमारा नंबर अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गेहूं उपार्जन योजना, धान उत्पादक किसानों को 4,000 रुपये प्रति हेक्टर की राशि उनके खाते में डालने के लिए कितने प्रकार से हम काम कर रहे हैं। और रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये एक बात और बोलना चाहता हूं, यहाँ कोदो कुटकी की फसल भी होती है कोदो कुटकी की। जरा ताली बजा के बताओ, होती है क्या कोदो कुटकी की फसल? तो अभी तक धान और गेहूं ये फसल हम लेते थे। इस साल से एमएसपी पर कोदो कुटकी की फसल भी खरीदी जाएगी किसानों के लिए। इतना अच्छा श्री अन्न है। हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए कोदो कुटकी का भी फसल उपार्जन कराकर अपने देश में भी और विदेश में भी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से होगा। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नमो ड्रोन दीदी, अभी देख रहा था मैं, नैनो यूरिया का फेल लाने का 10 मिनट के अंदर ड्रोन से दवाई फैल जाती है। मैं देख करके आश्चर्य, एक से बढ़कर एक मशीनें। सरकारी कार्यक्रम में भाषण तो होंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कितनी प्रकार की प्रदर्शनी लगाई है। आपको समय मिले तो जरूर देखने जाना। इसलिए हमने कहा हमारी सरकार हर एक युवा, महिला, किसान, गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी स्तर पर 1 लाख पदों पे भर्ती कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी युवाओं के लिए। और आने वाले समय में 2.5 लाख पद और निकाल रहे हैं। लेकिन 8.5 करोड़ की आबादी में सबको तो नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी नौकरी जोड़ो तो 10 लाख की होती है। लेकिन हजारों साल से हमारे यहाँ तो अपने अपने खेती बाड़ी करते हुए, बागवानी करते हुए, अपने अपने उद्योग धंधे चलाते हुए सबकी आजीविका बढ़ती जाती है। इसलिए हमारी सरकार के बनने के साथ ही हमने सभी प्रकार के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए उस पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। और किसानों के लिए तो गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 25 गोमाता दूध वाली 42 लाख की आप अगर खरीदते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना में, तो 10 लाख की राशि हमारी तरफ से माफ की जाएगी। गाय आपकी, दूध भी आपका, कमाई आपकी, लेकिन सरकार अपना योगदान देना चाहती, क्योंकि हमने कहा कि हर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो जहां गोपाल वहां गोकुल। इसलिए हर घर गोपाल, हर घर गोकुल, इस योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और गांव के अंदर तो वृंदावन गांव बनाने जा रहा है। एक जनपद में वृंदावन गांव, और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए अब गाय का दूध भी सहकारी संघ के माध्यम से खरीदकर आपको बोनस दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौमाता के गोपालकों के लिए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में 3रे नंबर पे है। 9% दूध अभी हमारे यहाँ होता है। आने वाले समय में इसको 20% तक 3 साल में ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाव के लिए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ जैविक खेती भी बहुत होती है, इसलिए आपको बधाई देता हूं। और एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी
अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, कई प्रकार के अपने जिले इसमें बहुत काम करते हैं, इसलिए हम इसको खरीदने के तोल कांटे भी लगा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर आपसे अगली बार जल्दी आकर के और पर्याप्त समय देंगे। लेकिन कल का दिन शंकर शाह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, तात्या टोपे, टंट्या मामा, हमारे प्रदेश के ही ऐसे सारे स्वनाम धन्य क्रांतिकारी शहीद जिनने अंग्रेजों से लड़कर हमारे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाया, उन सबको स्मरण करते हुए कल का झंडा वंदन हम सबको करना है। अपने झंडे के साथ, तिरंगे के साथ अपना खुद का फोटो भी खिंचवाएं, परिवार वालों को साथ ले। परमात्मा की कृपा से हमारे क्रांतिकारियों और आजाद स्वतंत्रता सेनानियों के कारण से देश की आजादी मिली। देश के दुश्मन चाहते कि मध्य प्रदेश, भारत वापस उस दौर में पहुंचे और दुनिया हम पे राज करे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के रहते ये हो नहीं सकता है। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कल का झंडा वंदन हमारे वापस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब करेंगे, आप भी अपने घर पे झंडा लगाएं, झंडा वंदन के सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो, घर घर भारत माता की जयकारे न लगे और ऐसा आनंद छाए कि लगे पाकिस्तान सहित हमारे दुश्मनों की छाती ठंडी हो जाए, दुश्मन कभी हिम्मत नहीं करे हमारी तरफ देखने की। और सारे क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए और विकास के मामले में हम सब इकट्ठा हैं, कोई पीछे रहने वाला नहीं है। मंडला सबसे अच्छा जिला बनेगा, ऐसे कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं लगातार। तो 15 अगस्त की बधाई भी दे रहा हूं और 16 तारीख को जन्माष्टमी की भी अग्रिम बधाई देता हूं। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी भी होने वाली है। ये त्योहारों का महीना है, लगातार आनंद मनेगा, तो हम सब आनंद मनाते रहेंगे। विकास के मामले में भाजपा आपके साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। माता की, भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी शहीद क्रांतिकारियों की, शंकर शाह, रघुनाथ शाह की, रानी दुर्गावती की, रानी अवंतीबाई लोधी की, झलकारी बाई की, तात्या टोपे की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की